This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम नाइन्थ की मैथ्स का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में आपको मैम ने पढ़ाया होगा। केवल आज के लिए आपकी क्लास मैं ले रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास से आपकी मैम आपकी क्लास लेंगी। ठीक है, चलिए। अच्छा बेटा, पोल शीट अभी रेडी नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में आपकी मैम ही आपको पोल शीट दिखा देंगी। ठीक है, इस क्लास की भी एंड पिछली क्लास की भी। चलिए, तो देखिए, लास्ट क्लास में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, जिसे हम हिंदी में वैसे अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इसमें आपकी दो चीजें होती हैं। एक तो आते हैं कॉन्स्टेंट्स और एक आती हैं आपकी ऑपरेशंस। कांस्टेंट और ऑपरेशन मिलके आपस में न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं सिंपली लिखता हूँ 2+1, तो इसमें आप देखेंगे तो 2 और 1 क्या है, ये आपके नंबर्स हैं, यानी कि कांस्टेंट्स है। और बीच में यह क्या है, प्लस का साइन है, यानी कि यह एक ऑपरेशन है। तो यह जो हमें लिखकर दिया गया है, यह कांस्टेंट्स और ऑपरेशन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो इसीलिए यह हमारा क्या कहलाएगा, यह हमारा एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, जिस भी बच्चे को याद नहीं है कांस्टेंट और ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो देखिए, ऑपरेशन तो होते हैं आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चार ऑपरेशन होते हैं। और कांस्टेंट किसे कहते हैं, जिसकी भी वैल्यू जो है वह फिक्स होती है। जिसकी वैल्यू फिक्स होती है या फिर कहीं चेंज नहीं होती है, वह आपके कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपकी जो मैथ्स की जो भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे ही कांस्टेंट होते हैं। अब वो चाहे किसी भी टाइप का नंबर हो, रैशनल नंबर हो, इररेशनल नंबर हो, इसके अलावा आपका रियल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, या फिर फ्रैक्शन हो, डेसिमल वाला नंबर हो, किसी भी तरीके का नंबर हो, वह सारे ही आपके कांस्टेंट होंगे। तो मैथ्स की सारे नंबर्स कांस्टेंट, और ऑपरेशन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये दोनों चीजें जब मिलती हैं, तो ये आपस में मिलकर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को बनाते हैं। इन दोनों के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ जी, लीजेंड बॉय की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, एक दो बच्चों ने हैंड रेस किए हैं, आपका कोई डाउट है क्या किसी का? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए, आपको अभी एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पर, आपको यह सॉल्व करना है और इसका आंसर पोल सेक्शन में करना है। आपको बताना है, इज 99 ए कांस्टेंट, क्या 99 एक कांस्टेंट है क्या? यदि हाँ, तो ऑप्शन ए मार्क करेंगे पोल में, और यदि नहीं तो ऑप्शन बी मार्क करेंगे। पोल सेक्शन में आपको शायद चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, लेकिन केवल आपको ए और बी में से सेलेक्ट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। कुछ बच्चे गलत मार्क कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं कहीं पर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, गलती नहीं करें, ध्यान से आंसर को मार्क करें। सभी बच्चों को आंसर करना है। लास्ट 20 सेकेंड, आखिरी 20 सेकेंड बचे हैं। सभी बच्चे आंसर करें जिन्होंने भी आंसर नहीं किया है। लास्ट 10 सेकेंड्स। सभी बच्चे आंसर करें, अभी तक 9 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। 5, 4,
3 2 1। चलिए एक काम करते हैं, 10 सेकंड आपको और दिए जा रहे हैं, 10 सेकंड्स, क्योंकि अभी तक 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट 10 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। टाइम अप। चलिए अभी जो भी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं, लेकिन केवल वही बच्चे करेंगे जो कि पोल सेक्शन में नहीं कर पाए हैं। तो देखिए जैसा कि अभी हमने देखा था, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं कि जिनकी वैल्यू फिक्स होती है या फिर जिनका जो वैल्यू है वो बार बार चेंज नहीं होती। और हमने अभी देखा जो भी मैथ्स में नंबर है, चाहे किसी भी टाइप का नंबर हो, वो सारे ही कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो 99 मैथ्स का एक नंबर है, तो क्या यह कॉन्स्टेंट होगा क्या? बिल्कुल यह कॉन्स्टेंट होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसका तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएबल। ठीक है, और जिस बच्चे को जानना है, इसे हिंदी में हम कहते हैं चर। ठीक है, देखिए वेरिएबल का मतलब क्या है, या वेरिएबल जो वर्ड है वह किससे मिलकर बना है? वेरी प्लस एबल, यानी कि जो अपनी वैल्यूज को वेरी कर सके। वेरी का हिंदी में मतलब क्या होता है? बार बार बदलना। ठीक है, तो जो अपनी वैल्यूज को बदल सके, या फिर जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, बदलती रहती है, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, जो कि अपनी वैल्यू को वेरी कर सके। अब वेरिएबल को पहचानेंगे कैसे? तो इंग्लिश अल्फाबेट के, इंग्लिश में अल्फाबेट्स जो भी हैं, यदि उनके द्वारा हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वह सारे हमारे वेरिएबल कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पर मैं लिखता हूं x+2 = 0, x+2 = 0, और यहाँ पे मैं लिखता हूं x-3 = 0। ठीक है, यह हमारे पास दो इक्वेशंस है। अच्छा, अब यहाँ पर यदि मैं x का मान निकालता हूँ या फिर x की वैल्यू निकालता हूँ, तो वैसे तो ये सारी चीजें आप बाद में काफी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यदि किसी बच्चे को आइडिया हो, तो यहाँ पे x बराबर यदि मैं -2 पुट करूं, तो -2 + 2 मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं मेरी ये साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। यानी कि आपको मोटा मोटा यह समझना है कि यहाँ पर यदि मैं इस x का वैल्यू निकालता हूं इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, तो x बराबर आता है मेरा -2। और यदि इस ऊपर वाली इक्वेशन को मैं देखूं, इससे मैं यदि x की वैल्यू निकालूं, तो x का जो मेरी वैल्यू आती है वह आती है 3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो ये हमारे x है, इसकी जो वैल्यूज हैं वह अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग आ रही है। एक क्वेश्चन में आई है -2, एक में आई है 3। यानी कि इसकी जो वैल्यूज हैं वो वेरी कर रही हैं, बदल रही हैं। इसलिए यह क्या होगा? इसलिए यह हमारा वेरिएबल होगा। तो कैसे पहचानेंगे वेरिएबल को? इंग्लिश अल्फाबेट यदि कोई भी है, तो वह वेरिएबल होगा। ठीक है, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट हो सकता है, XYZ UVWABC, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। यदि इंग्लिश अल्फाबेट है तो वह आपका वेरिएबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेरिएबल को पहचान सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। x-7 आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें वेरिएबल क्या है। क्या x वेरिएबल है, क्या 7 वेरिएबल है, क्या x-7 वेरिएबल है, या फिर कुछ भी वेरिएबल है ही नहीं? नन ऑफ दैम। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ही आसान है। सभी बच्चे आंसर करेंगे।
कुछ बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं बेटा, गलती कर रहे हैं। आपको अभी बताया गया है वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है। चलिए लास्ट 20 सेकेंड, आखिरी 20 सेकेंड बचे हैं। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, आप क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। ठीक, तो देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे, व्हाट इज द वेरिएबल इन एक्सप्रेशन x-7, यानी कि आपको बताना है x-7 में वेरिएबल क्या है। ऑप्शन ए है आपका x, ऑप्शन बी है आपका 7, ऑप्शन सी है आपका x-7 और ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दैट, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आप आप आंसर पोल सेक्शन में ही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द वेरिएबल इन एक्सप्रेशन x-7? ऑप्शन ए x, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी x-7 पूरा ही वेरिएबल है, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। चलिए लास्ट 10 सेकेंड रिमेनिंग। सभी स्टूडेंट्स आंसर करें। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या एक्सप्रेशन दिया गया है x-7। हमने पढ़ा है, हमने दो चीजें पढ़ी थी, दो चीजों को रिवाइज किया है। कौन कौन सी, एक तो होता है वेरिएबल और एक पढ़ा है हमने कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं, जो भी आपके नंबर्स होते हैं। अच्छा बेटा, जो भी बच्चा ए इतनी बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, आप आपको केवल एक ही बार लिखना है। यदि आप अननेसेसरी कमेंट करेंगे तो आपको क्लास से निकाला जा सकता है, ठीक है। केवल एक ही बार लिखेंगे तो भी मैं पढ़ लूंगा। चलिए, तो कांस्टेंट क्या होते हैं, आपके नंबर्स होते हैं। कांस्टेंट होते हैं नंबर्स। यहाँ पे x-7 में नंबर क्या है, माइनस का 7 या फिर कह लीजिए 7, तो यह आपका कांस्टेंट होगा। वेरिएबल क्या होते हैं, जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं। तो यहाँ पर x क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट है, तो यह हमारा वेरिएबल होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, आपको एक एक्सप्रेशन फिर से दिया गया है 2y² माइनस 3z³। इसमें आपको बताना है कि वेरिएबल्स क्या क्या हैं। 2y² माइनस 3z³ में वेरिएबल्स क्या क्या हैं। क्या 2y है, 3z है, 2 और 3 है, या फिर y और z है। सभी बच्चे आंसर करें पोल सेक्शन में। सर नेटवर्क इशू होने के कारण मेरा पोल नहीं खुल रहा। क्या मैं आपके लास्ट 10 सेकंड में इसका आंसर इसमें माइक के जरिए बता सकता हूँ? अच्छा ठीक है, देखिए जो भी स्टूडेंट पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पा रहे हैं ना, उनको मैं अलग से चांस देता हूँ कमेंट में लिखने का। तो जब मैं सर बोलूं, अच्छा कमेंट तो कर सकते हैं आप, जब आप बोल पा रहे हैं तो शायद आप कमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप कमेंट में अपना आंसर कर देना। अच्छा आप अभी म्यूट पे कर लीजिए अपने आप को। वीर भान की आईडी से जो स्टूडेंट है, अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए।
सर थोड़ा हैंग हो गया सर, करते दो 5 सेकंड रुको सर, खुल नहीं रहा सर ये। चलिए लास्ट 20 सेकेंड। जिन भी स्टूडेंट्स ने आंसर नहीं किया है पोल में, जल्दी से आंसर करें जो कर पा रहे हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम सर। चलिए अभी जो भी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एक एक्सप्रेशन 2y² माइनस 3z³। इसमें आपको बताना है कि वेरिएबल क्या क्या है। तो इसमें हम देखते हैं वेरिएबल हम जानते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल्स को, इंग्लिश अल्फाबेट से। तो इंग्लिश अल्फाबेट इसमें कौन कौन से हैं, y और z। तो ये दोनों हमारे वेरिएबल्स होंगे। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी y और z विल बी आर करेक्ट आंसर। चलिए तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। इसके बाद हम आते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर। ठीक है, अभी हमने पहले कौन से एक्सप्रेशन पढ़े थे, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम देखते हैं आखिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या है। दोज एक्सप्रेशंस विच कंसिस्ट ऑफ एरिथमेटिक ऑपरेशन, यानी कि जिसमें ये चारों ऑपरेशन हो, विद वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स आर कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए यदि आपसे पूछा जाता है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, तो उसमें केवल दो चीजें होंगी, कौन कौन सी, कांस्टेंट्स होंगे और आपके ऑपरेशंस होंगे। लेकिन आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी चीजें हो सकती हैं, तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी, इसमें एक आपका वेरिएबल भी ऐड हो जाता है, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेशन। तो यह आपकी तीन चीजें होंगी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, यदि ये तीनों चीजें हैं तो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और यदि नहीं है तो वह आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं y+5। इसमें यहाँ पे क्या दिया गया है, y क्या है, वेरिएबल है, प्लस ऑपरेशन भी है, और 5 आपका कांस्टेंट भी है। तो यह आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ऐसे ही आप बाकी के ऑप्शंस भी देख सकते हैं, सभी में वेरिएबल भी है, कांस्टेंट्स भी हैं यानी कि नंबर्स भी हैं, और बीच में आपके ऑपरेशंस भी लगे हुए हैं। तो ये सभी आपके ऑप्शंस जो हैं, यह क्या है, आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, चलिए अभी मान लीजिए मुझे दिया जाता है x+y। तो क्या यह मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा क्या, क्या लगता है आपको, चलिए बताइए कमेंट में, y और n लिखकर बताएंगे क्या x+y मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या फिर नहीं है। y और n लिखकर बताइए कमेंट में। यदि आपको लगता है कि यह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो y लिखेंगे, यदि आपको लगता है कि नहीं सर नहीं है तो n लिखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। काफी बच्चों ने आंसर किया। ज्यादातर बच्चों ने किया है कि नहीं सर नहीं होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक दो बच्चों ने किया है कि यस सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो देखते हैं जिन भी बच्चों ने नहीं किया है। मेरी वॉइस स्लो आ रही है, नहीं बेटा मेरी वॉइस ठीक आ रही होगी। आप एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, आप नेटवर्क कनेक्शन चेक करें, आवाज मेरी ठीक आ रही है। ठीक है, तो देखिए जिन भी बच्चों ने लिखा है कि नहीं सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, उन्होंने यह सोचा है कि सर इसमें ऑपरेशन तो है, प्लस ऑपरेशन है, वेरिएबल भी है एक्स एंड वाई, लेकिन इसमें क्या नहीं है, इसमें कांस्टेंट नहीं है। हाँ जी, इसी वजह से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। लेकिन इस x प्लस वाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 × x प्लस 1 × y। क्या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 × x x होगा, 1 × y y होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ
अब तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें कॉन्स्टेंट्स हैं। तो आपको क्या देखना है, देखिए कांस्टेंट तो आपका 1 हमेशा ही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में या फिर डिवीजन में 1 तो हमेशा ही रहेगा। तो आपको केवल क्या देखना है, यदि आपको केवल और केवल वेरिएबल भी दिख जाता है तो वह आपके क्या होंगे, वह आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे। ठीक है, यह आपको याद रखना है। मान लीजिए आपको लिखकर दिया जाता है x प्लस जेड, तो क्या यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, बहुत ही आसान सा एग्जांपल है, आपको बताना है 5n प्लस 7x माइनस वाई, क्या यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, जल्दी से बताइए कमेंट करके, y और n लिखकर। यदि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो y लिखें, नहीं है तो n लिखें। बहुत ही आसान सा एग्जांपल है। वेरी गुड, बहुत अच्छे है। वैसे सभी बच्चों का आंसर सही है और सही ही आएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, हमने वेरिएबल देखा, इसमें बस वेरिएबल प्रेजेंट है तो हमें कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। हम बोल देंगे कि बिल्कुल यह हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी बच्चे, और सही आंसर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जिन बच्चों को इंटरनेट की वजह से नहीं दिखाई दे रहा स्क्रीन, मैं एक बार बोल देता हूँ क्वेश्चन। आपको दिया गया है x प्लस 3 और बताना है क्या यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। x प्लस 3, ऑप्शन ए है हाँ यस, और ऑप्शन बी है नहीं। सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए लास्ट 20 सेकेंड, आखिरी 20 सेकेंड बचे हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, x प्लस 3, देखते ही बता सकते हैं बिल्कुल इसमें हमारा एक वेरिएबल है x, इसलिए हम कहेंगे कि यह हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी होगा। तो ऑप्शन ए यस हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल में आंसर करें। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऑप्शन ए दिया गया है 4 प्लस 2, ऑप्शन बी दिया गया है y प्लस 1, ऑप्शन सी दिया गया है 5 माइनस 4, और ऑप्शन डी दिया गया है 3 इंटू 2। 4 प्लस 2, y प्लस 1, 5 माइनस 4 एंड 3 इंटू 2।
सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे? अच्छा, पीयूष बॉय की आईडी से जो स्टूडेंट हैं बेटा, आप बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, रेज एंड डाउन, रेज एंड डाउन। ठीक है, तो ध्यान रखें वो बार बार नहीं करना है। यदि आपका कोई डाउट है तो आप थोड़ी देर बाद जब पोल सेक्शन खत्म हो जाए तब आप पूछ सकते हैं। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी स्टूडेंट्स पोल सेक्शंस में आंसर नहीं कर पाए हैं वो कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमसे क्या पूछा है कि कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो हमें पता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा होता है, जिसमें कि हमारा वेरिएबल होता है। अच्छा, अभी शायद आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही होगी, 1 मिनट वेट करेंगे। अच्छा, दिख रही है? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 1 मिनट। अच्छा, हो सकता है आपको दिख रही है लेकिन मुझे नहीं दिख रही है। 1 मिनट। चलिए, अभी सभी स्टूडेंट्स को दिख रही होगी। हाँ जी, कोई बात नहीं, जिन्हें पहले दिख रही थी या नहीं दिख रही थी, अभी सभी स्टूडेंट्स को दिख जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमसे क्या पूछा है कि कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें से। तो देखिए हम क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने अभी देखा था क्या होता है, उसमें वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है और ऑपरेशन होते हैं। वेरिएबल इसमें से किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए को यदि आप देखेंगे तो इसमें वेरिएबल नहीं है, सारे कांस्टेंट हैं। ऑप्शन सी में भी सारे कांस्टेंट हैं। ऑप्शन डी में भी सारे कांस्टेंट हैं। कहीं पर भी इंग्लिश अल्फाबेट नहीं है, यानी कि वेरिएबल नहीं है। तो किसमें है? केवल ऑप्शन बी में है। कौन सा है? वाई है। तो वेरिएबल भी है, कांस्टेंट तो होता ही है, ऑपरेशन भी है। तो ऑप्शन बी हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी आपको क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन बदल दिए हैं, आपको बताना है कौन सा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, जो भी स्टूडेंट पूछ रहा है कि आज से आप ही पढ़ाओगे क्या, नहीं बेटा, केवल आज के लिए आपकी क्लास मैं ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास से आपकी मैम ही आपको पढ़ाएंगी। आज उन्हें कुछ जरूरी काम था इसलिए वो आ नहीं पाई। ठीक है, तो केवल आज के लिए आपकी क्लास मैं ले रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास से आपकी मैम ही क्लास लेंगी। चलिए, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन? अच्छा, ऑप्शन ए में यदि आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो मैं लिख देता हूँ, 2 - 3/5 है ये, 3/5 × 2। सभी बच्चे आंसर करेंगे, 30 सेकेंड है आपके पास, क्योंकि अभी काफी सारे क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। अब तो आपको देखते ही आंसर आना चाहिए। चलिए, 15 सेकेंड्स रिमेनिंग। अच्छा, किसी स्टूडेंट ने अनम्यूट किया हुआ है, आप सभी म्यूट पे रखें अपने आप को।
नूर मोहम्मद मलिक की आईडी से जो स्टूडेंट हैं बेटा अपने आप को म्यूट पे कर लें। वेरी गुड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम सर। चलिए अभी जो भी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए फिर से क्वेश्चन वही है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा है और हम देखेंगे किसमें हमारे वेरिएबल दिया गया है या फिर इंग्लिश अल्फाबेट दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में भी कोई इंग्लिश अल्फाबेट नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है। तो केवल ऑप्शन डी ही है जिसमें हमारा वेरिएबल प्रेजेंट है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वेरी गुड, आप सभी का आंसर सही है, बहुत अच्छे। चलिए तो इसका हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन डी। क्या सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से कमेंट में वाई और एन लिखकर बताएंगे। यदि समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है तो वाई लिखेंगे, कहीं पर कुछ भी डाउट है तो एन लिखेंगे। हाँ जी, कंचन हांसी की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा आपको कोई डाउट है क्या? आपने एन लिखा है, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा कोई डाउट नहीं, ठीक। चलिए अभी हम देखते हैं कि आखिर ये जो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं ये आखिर बनते कैसे हैं, आते कहां से हैं। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कि आखिर इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को बनाया कैसे जाता है। तो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक एग्जांपल दिया गया है, एड 5 टू वाई, यानी कि 5 को वाई में जोड़िए। अगर मैं हिंदी में बताऊं, अच्छा 1/7 इन एक्स प्लस 1, यह भी ना। अच्छा एक बार ये अनम्यूट करके बताइए क्या कह रहे हैं कृष्ण कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आप पूछ रहे हैं कि सर क्या यह भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, तो बिल्कुल यह एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, यही डाउट था, ओके। तो हमें क्या दिया गया है, एड 5 टू वाई, 5 को वाई में जोड़िए। तो देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे, ये तो हमें अभी इंग्लिश की फॉर्म में दिया गया है या फिर हम कहें एक स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया गया है। अभी हमें इसे मैथ्स की फॉर्म में लिखना है। तो मैथ्स की फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे? ठीक है, मान लीजिए आपसे कहा जाता है, अभी y को छोड़ दीजिए, आपको सिंपली यह कहा जाता है एड 5 टू 2, 5 को 2 में जोड़िए। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, 5 जोड़ने के लिए या फिर एडिशन के लिए क्या लिखते हैं, प्लस, और 2, और फिर 5 प्लस 2 क्या लिख देते हैं, 7। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अभी हमें क्या दिया गया है, एड 5 टू वाई, तो हम क्या करेंगे, 5 एडिशन के लिए बोला है तो प्लस, और किस में जोड़ना है, वाई में, तो 5 प्लस वाई। लेकिन देखिए हम हमेशा है ना कांस्टेंट में कांस्टेंट को ही जोड़ सकते हैं, वेरिएबल को नहीं जोड़ सकते। नहीं, राजकुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा ध्यान से देखें, पहले कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, 5y नहीं होगा, यही बच्चे गलती करते हैं, 5 प्लस वाई है। तो इसका सबसे पहले मतलब तो 5y नहीं है। अच्छा ये बराबर करके मैंने ये जो लाइन खींची है इसका मतलब है कि बराबर और नहीं है। ये जो लाइन है ना इसका मतलब होता है नहीं है। ठीक है, तो बराबर नहीं होगा 5y के। 5 प्लस वाई और 5y दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझे। दूसरी चीज यह है कि इसको हम और आगे सॉल्व नहीं कर सकते। जैसा 5 प्लस 2 को तो हमने 7 लिख दिया था, लेकिन 5 प्लस वाई को हम और आगे कुछ नहीं लिख सकते, यह 5 प्लस वाई ही रहेगा। क्यों रहेगा 5 प्लस वाई? क्योंकि हम वेरिएबल और कांस्टेंट को जोड़ नहीं सकते हैं। कांस्टेंट में केवल कांस्टेंट ही जुड़ता है, वेरिएबल नहीं जुड़ता, तो इसे हम इतना ही रहने देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 प्लस वाई। अब जो बच्चा बोल रहा था कि सर 5y, तो यदि आपसे बोला जाता कि मल्टीप्लाई 5 टू वाई, तो इसका मतलब होता है 5y का 5 इंटू वाई।
यानी कि 5 को y से गुणा करा गया है। ठीक है, यदि आपको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोला होता तो आप लिख सकते थे 5 इंटू वाई, और मल्टीप्लिकेशन को हम इस तरीके से लिख देते हैं, एडिशन को नहीं लिखते हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे बोला जाता है, मान लीजिए मल्टीप्लाई 3 2x, अच्छा मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए आपसे क्या बोला गया है, 5 को y में ऐड कीजिए, तो हमने कैसे लिखेंगे, जैसे हमने 5 + 2 लिखा वैसे ही हमने लिखा यहाँ पर 5 + y। ठीक है, लेकिन हमने देखिए 5 + 2 को तो यहाँ पर 7 लिख दिया, तो क्या 5 + y को हम और आगे सॉल्व करके लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। वेरिएबल और कांस्टेंट्स को हम ऐड नहीं कर सकते, यानी कि इसके आगे हम और सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं 5 + y हमारा क्या बन गया है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है। ठीक है, अब किसी स्टूडेंट ने आंसर लिखा था कि सर 5y आएगा, तो 5y नहीं आएगा, 5y कब आएगा? अब आप यह देखिए, मान लीजिए आपको यह क्वेश्चन दिया जाता है मल्टीप्लाई 3 2x, तो आप कैसे लिखेंगे, 3 × x। तो क्या हम गुणा कर सकते हैं क्या? नहीं, देखिए हम कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते। अच्छा, रंजीत मुखिया की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा एक बार बताएंगे आपको कहाँ डाउट आया है? रंजीत मुखिया की आईडी से जो स्टूडेंट है, अनम्यूट करके बताएंगे एक बारी कहाँ डाउट आया है? 5 + y में डाउट है क्या? 5 + y में डाउट है क्या आपको, या फिर मल्टीप्लाई वाला? क्योंकि मल्टीप्लाई वाला तो अभी मैं समझा ही रहा हूं। अच्छा, इसमें तो बड़ी ही सिंपल सी बात है। देखिए आपको बोला गया है 5 में y को जोड़िए, तो हमने जोड़ दिया 5 + y। अब हम आगे और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ध्यान नहीं दिया, हाँ जी बहुत अच्छे, वेरी गुड। बेटा ऐसा नहीं करना है, देखिए क्लास में ध्यान से देखिए, है ना, क्योंकि यह तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आगे हम बहुत और टफ कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 5 + y, अब हम कोशिश करते हैं जैसे हमने इसे आगे ऐड किया है वैसे हम इसे और आगे ऐड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम आगे ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है। कांस्टेंट और वेरिएबल्स को ना जोड़ा जा सकता है, ना घटाया जा सकता है, ना गुणा हो सकता है, ना भाग हो सकता है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए, मान लीजिए आपको इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन दिया जाता है मल्टीप्लाई 3 2x, तो मैं क्या करूंगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 × x किया। अब इस चीज को मैं 3 × x को है ना, मैं ऐसा लिख देता हूँ 3x, यानी कि यहाँ पर हम कई बार मल्टीप्लाई के साइन को बार बार लिखते नहीं है, तो इसे हम शॉर्ट में 3x लिख देते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए, कहीं पर भी इस तरह का लिखा हुआ है, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, और उन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। यह केवल मल्टीप्लाई में होता है, प्लस या माइनस में आप ऐसा नहीं करेंगे। 5 + y है, इसको आप ऐसा नहीं है प्लस का साइन हटा दिया 5y लिख दिया, इसका मतलब यह गलत हो जाएगा, क्योंकि 5y का मतलब क्या होगा, 5 × y। ठीक है, तो यह केवल हम मल्टीप्लिकेशन के साइन को बीच में से हटा सकते हैं, और वो भी हटाया नहीं है, बस हम उसे लिख नहीं रहे हैं। यदि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पर लिखेंगे भी। ठीक है, तो यह आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ है 6yz, तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अब आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होगा, देखिए क्या दिया गया है, कांस्टेंट है, वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। तो कैसे लिखेंगे, 6 × y × z, इसका मतलब यह है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यह हो गया हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका आंसर आ गया y + 5। अच्छा, इसको आप y + 5 लिखें या फिर 5 + y लिखें, एक ही बात है।
ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं, किसी को भी हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, लेकिन उनके साइन सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं है ना छोटी छोटी मिस्टेक्स बता रहा हूँ जो कि बहुत बच्चे गलती करते हैं, और छोटी सी मिस्टेक करने के कारण ही उनका पूरा क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाता है। तो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। y-5 है, तो इसको हम ऐसे नहीं है, देखिए मैंने बोला ना आगे पीछे करके लिख सकते हैं। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, y-5 को 5 - y कर देंगे, यह गलत हो जाएगा। यह क्यों गलत है, क्योंकि आपके मेन क्वेश्चन में देखिए y प्लस का है, जबकि यहाँ पर y माइनस का हो गया। ऊपर 5 माइनस का है, यहाँ पर प्लस का कर दिया, तो यह गलत हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर इसको क्या आगे पीछे करके नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन चिन्हों को समान रखिए। तो हम -5 को ऐसे इसको लिख सकते हैं -5 प्लस y, इस तरीके से लिख सकते हैं, यह बिल्कुल सही है। क्योंकि -5 यहाँ नेगेटिव का है तो यहाँ भी नेगेटिव का, y प्लस का है तो यह भी प्लस का। ठीक है, तो चिन्ह आपके समान होने चाहिए, साइन समान होने चाहिए, चाहे आगे पीछे करके लिख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल 2 हमें क्या बोला गया है, एड 4 टू x, यानी कि सबसे पहले 4 को x से ऐड कीजिए। तो चलिए ऐड करते हैं, 4 प्लस x एंड सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम एडिशन, यानी कि यह जो हमारा एडिशन आया है इसमें से 9 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो इसमें से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस का 9, तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, x 4 - 9, 4 प्लस का है 9 माइनस का है, तो 4 - 9 क्या होगा, माइनस का 5। तो हमारा क्या आ जाएगा, x - 5 आ जाएगा। चाहे आप इसको इतना भी लिखा रहने दे सकते हैं और चाहे यह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को बना सकते हैं। इसको यदि आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो कांस्टेंट में से कांस्टेंट तो घट ही सकता है, तो आप घटा सकते हैं, अदरवाइज इतना भी ठीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अभी इसे आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि हमें किस में से किसको घटाना है, क्या दिया गया है और क्या पूछा है। इसलिए आपको हिंदी क्वेश्चन भी दिया गया है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम 5। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम 5। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ध्यान से आंसर करेंगे। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। y को 5 में से घटाना है, 5 को y में से घटाना है। वेरी गुड, काफी स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं, लेकिन काफी बच्चे गलत आंसर भी कर रहे हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, आंसर अपने आप आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए लास्ट 30 सेकेंड।
10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए, हमें क्या दिया गया है, सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम 5, यानी कि 5 में से हमें y को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, y को घटाना है 5 में से, y को सब्ट्रैक्ट करना है 5 में से। तो किस में से करना है, 5 में से करना है। किसको करना है, y को करना है। तो 5 माइनस वाई। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 2 को घटाइए 3 में से, तो जिसमें से घटाते हैं उसे सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, जिसमें से घटाते हैं उसे पहले लिखते हैं, जिसको घटाते हैं, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसे हम बाद में लिखेंगे माइनस साइन के साथ। ठीक है, जैसे 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो कैसे लिखते हैं, 3 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और 2 को कर रहे हैं। लेकिन यदि हमसे उल्टा पूछा जाता है, दो 2 में से सब्ट्रैक्ट करें 3 को, 2 में से सब्ट्रैक्ट करें 3 को, तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसे पहले लिखेंगे, जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसे बाद में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, y को, तो y को बाद में लिखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई, ऑप्शन ए। अच्छा, ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा, ऑप्शन सी जब होता जबकि हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते y में से, 5 को सब्ट्रैक्ट करते y में से, लेकिन अभी y को कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी गलत होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें और फिर आंसर करें। सभी स्टूडेंट्स को आंसर करना है। थोड़ा जल्दी आंसर करने की कोशिश करेंगे बिकॉज टाइम कम है। ध्यान से आंसर करेंगे क्वेश्चनों को। देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, यदि आपने ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा तो आप गलत आंसर करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर अपना आंसर मार्क करेंगे। वेरी गुड, काफी स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। काफी बच्चे इस बार सही आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स और वेट करते हैं।
चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए क्या दिया गया है, m, अच्छा मल्टीप्लाई m बाय -5, यानी कि m को -5 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए। तो चलिए कर देते हैं, m इंटू -5 क्या आएगा, या तो आप ऐसे ही लिखा रहने दें या फिर आपको बताया गया है मल्टीप्लाई को हम बीच में से साइन को हटा देते हैं, ठीक है, या फिर नहीं लिखते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन आ गया हमारा माइनस का 5m। अब इसमें से हमें ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है -5m एंड देन सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम द प्रोडक्ट, यानी कि इस प्रोडक्ट में से हमें 4 को और सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट, -5m -4, ठीक है। ध्यान रखना है हमें फ्रॉम द प्रोडक्ट करना है, यानी कि प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्ट करना है 4 को, 4 में से प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट नहीं करना, प्रोडक्ट में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ जी, तो क्या आंसर हो गया, -5m -4, ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो गया है ऑप्शन डी। चलिए तो आज की क्लास का टाइम हो गया है, आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास आपकी 28 को होगी, 28 ऑफ अक्टूबर को, जो कि आपकी मैम ही आपकी क्लास लेंगी।